नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुश न्यूज़ पोर्टली में एक बार फिर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जब आप थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं तो राष्ट्रगान बजता है और उस राष्ट्रगान के सम्मान में जब सभी लोग खड़े होते हैं तो एक देशभक्ति की जैसी भावना लोगों के बीच पैदा हुई है। कुछ ऐसी ही कोशिश केंद्र सरकार एक बार फिर करने जा रही है हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से। आज इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इस अभियान के बारे में और किस तरह से सरकार कोशिश कर रही है कि देश के हर नागरिक के घर पर प्रतिष्ठान में ये तिरंगा जरूर फहरे आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर। दोस्तों, ये जो हर घर तिरंगा अभियान है, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो महोत्सव मनाया जा रहा है उसी कड़ी का एक हिस्सा है और इसकी जिम्मेदारी उठा रहा है केंद्र सरकार का संस्कृति विभाग। उसने तय किया है कि 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच एक स्वतंत्रता समारोह का एक सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि वो जहाँ भी हैं रहते हैं, जहाँ भी काम करते हैं, चाहे वो निजी दफ्तर हो, सरकारी दफ्तर हो, उनके घर हो, दुकानें हों, उन सभी पर ये तिरंगा जरूर फहरे। और इसके लिए बहुत जोर शोर से बहुत युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जिलों में नोडल अफसर्स बनाए गए हैं। आमतौर पर जिलाधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है और सबके टारगेट्स तय किए गए हैं। किसी जिले को 9 लाख तिरंगे फहराने का टारगेट है, कहीं 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, इस तरह से है। और लोगों तक तिरंगे उपलब्ध हों और सस्ती दरों पर उपलब्ध हों, इसके लिए भी तैयारी की गई है। ऑनलाइन के ज़माने में ऑनलाइन तिरंगा भी उपलब्ध हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है। पिछले दिनों अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, उनके अधिकारियों के साथ संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों की मीटिंग हुई और ये तय किया गया कि जो ई कॉमर्स साइट्स हैं उन पर भी ये तिरंगा अवेलेबल होगा और ऑफलाइन बाजार में भी अवेलेबल होगा। अब आम आदमी इस तिरंगे को फहराने से हिचके नहीं, इसके लिए भी कुछ कदम सुनिश्चित किए गए हैं। जैसे तिरंगे की कीमतें कम करना। ये तय किया गया कि जो कीमत होगी वो दरअसल 3 तरह की कीमतें तय की गई हैं। ऑनलाइन ये तिरंगा 30 रुपये में उपलब्ध है और ऑफलाइन 21 और 51 रुपये में ये उपलब्ध रहेगा। मास प्रोडक्शन पर इस पे जोर दिया जा रहा है। जो गांधी आश्रम तैयार करता है, खादी ग्राम उद्योग तैयार कराता है तिरंगा, उसके अलावा ये तिरंगा तैयार करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं को दी गई है। दोस्तों, याद दिला दें कि कोविड के दौरान जो मास्क और पीपीई किट के मास प्रोडक्शन की जिम्मेदारी थी वो भी इसी मिशन को दी गई थी और ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि भारत इस स्थिति में पहुंच गया कि पीपीई किट के निर्यात भी किया जा सके। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि तिरंगा लोगों को उपलब्ध हो जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी जो कीमतें कम हुई हैं उसके लिए भी बाकायदा सरकार की कोशिश रही और फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो 2002 से 26 जनवरी 2002 से भारत में लागू है, उसमें कुछ संशोधन किए गए। अब फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अंतर्गत फ्लैग बनाने फहराने के कुछ नियम हैं। उसके लिए एक अलग वीडियो में किसी दिन बात करेंगे। संक्षेप में इतना बता दें कि इसमें लिखा गया है कि यदि कोई भी आम आदमी कोई भी निजी कार्यालय या अपने प्रतिष्ठान, घर आदि पर किसी भी दिन कोई तिरंगा फहराना चाहता है तो उस पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते वो तिरंगे का भरपूर सम्मान करे। कीमतें कम कैसे होंगी? ये फ्लैग कोड में ये बदलाव किया गया इसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। अब पॉलिस्टर और मशीन से बने तिरंगे को भी इजाजत दे दी गई है। अभी तक इसका हथकरघा या हाथ से बना तिरंगा ही फहराया जा सकता था, लेकिन पॉलिस्टर और अब मशीन से बने तिरंगे भी फहराए जा सकेंगे, जिससे इसकी कीमतें थोड़ी कम होने की उम्मीद है। दोस्तों, ये ऐसा कदम है, एक ऐतिहासिक कदम है कि जब मतलब सोच कर देखिए कि कितना अच्छा लगेगा कि हर घर पर तिरंगा फहराता हुआ तो एक देशभक्ति का माहौल तैयार होता है। और जब भी इस भावना का जिक्र होगा, इस कदम का जिक्र होगा, तो नवीन जिंदल को नहीं भूला जा सकता, जिनके प्रयासों से इससे पहले ये इजाज़त मिली कि देश में कोई भी नागरिक किसी भी दिन अपने घर पर तिरंगा फहरा सकता है।
1995 में उन्होंने ये मुहिम शुरू की थी, जब दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर उन्होंने इसकी मांग की, और 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको फंडामेंटल राइट बताया कि तिरंगा फहराया जा सकता है। आज भी नवीन जिंदल और उनकी पत्नी एक मुहिम छेड़े हुए हैं कि लोगों को जागरूक किया जा सके तिरंगे के सम्मान को लेकर, तिरंगा फहराने को लेकर। दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय की योजना है कि आने वाली 15 अगस्त तक लगभग 20 करोड़ लोगों तक इस अभियान को पहुंचाया जा सके, 20 करोड़ घरों तक तिरंगा पहुंचाया जा सके। और तिरंगा बांटने के अभियान की शुरुआत भी लगभग 1 महीने पहले यानी 15 जुलाई से की जानी तय की गई। और इसके लिए पॉपुलैरिटी बहुत ज़रूरी है, ये समझते हुए संस्कृति विभाग ने एक डेडिकेटेड पोर्टल बनाने की इसमें बात की है, और इसके लिए एक अलग एंथम बनाया जाएगा। इसको विभिन्न मंत्रालयों की ओर से उनके वेबसाइट्स पर उनके कर्मचारियों में और उनके माध्यम से जगह जगह लोगों के बीच प्रचारित किया जा रहा है। एक और ये अभियान बहुत देशभक्ति से भरा हुआ लगता है और एक तिरंगे के प्रति सम्मान वाला इसमें भाव नज़र आता है, लेकिन दूसरी ओर एक विवाद भी इसको लेकर छिड़ा हुआ है, और ख़ासकर कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला वो अड़े हुए हैं इसका विरोध करने पर। वो इसे देश विरोधी चीज़ बता रहे हैं। कांग्रेस भी उनके सुर में सुर मिला रही है। कांग्रेस का कहना है कि पॉलिएस्टर से बने तिरंगे को इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, और पॉलिएस्टर से बना तिरंगा अगर अलाउड हुआ तो वो मेड इन चाइना होगा, और मेड इन चाइना तिरंगा भारत के बाजार में प्रवेश कर जाएगा। फारूक अब्दुल्ला भी मानते हैं कि इस कदम से जो खादी है और तिरंगा है और जो एक आज़ादी का एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन तोड़ने की सरकार कोशिश कर रही है। दूसरी ओर कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संघ है, वो भी इसके विरोध में आ गया है, और उसने यहाँ तक कि उसने तो तिरंगा बनाने का काम भी ठप कर दिया है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि इन विरोधों को ज़्यादा हवा नहीं मिलेगी।